नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनु मअस सादिकीन। सदक़ल्लाहु मौलाना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन रऊफ़ुर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा। सदक़ल्लाहु मौलाना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन रऊफ़ुर रहीम। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी का खैरी खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। तमाम अलहम्द व तौसीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, जो खालिक़े कायनात भी है और मालिके समावात भी है। जिस अल्लाह ने हम सब को ज़िंदगी अता फरमाई और जो अल्लाह हम सब को मौत भी अता फरमाएगा। हमद के लायक वो अल्लाह जिसने पानी के ऊपर मट्टी को साकन कर दिया। वइलस समाई कैफ़ा रुफ़ियत, जिसने इतने बड़े आसमां को बिन सतूं के खड़ा कर दिया। हमद के लायक वो अल्लाह जिसने अपना दूल्हा महबूब हमें अता फरमाया। तमाम दरूदो सलाम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे, दुखियों के सहारा, बेसहारों के सहारा, यतीमों के वाली, मस्कीनों से ममता वाला प्यार करने वाले, ज़माने भर में जिसके कोई दुखड़े नहीं सुनता उसके दुखड़े सुनने वाले, जिसको अपना कोई नहीं बनाता उसको अपना बनाने वाले, वद्दुहा के चेहरे वाले, वल्लैल की जुल्फों वाले, माज़ा के काजिल वाले, आका नामदार सरवरे कायनात फ़ख्रे कायनात, ताजदारे अरबो अजम फ़ख्रे आदम व बनी आदम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाहे रसालत इज़्ज़त माम में दरूदो सलाम पेश करने के बाद कुछ कलियाँ दरूदों की, कुछ फूल सलामों के मकबूल करना आका जी नजराने अपने गुलामों के। आज का ये पुरअज़ीम इज्तिमा सय्यिदा ज़ाहिदा तय्यिबा ताहिरा मुताहिरा हज़रत सय्यिदा फ़ातिमा ज़हरा की निस्बत से जामिया में दस्तार फ़जीलत के हवाले से इनकाद पज़ीर है। और ये धरती, ये गाँव कितना खुश नसीब है कि जिस छोटे से गाँव में दरसे नज़ामी का माशाअल्लाह शऊर है। और इस बस्ती में वो घर कितना खुश नसीब है जिस घर में दीन मुस्तफ़ा की शमा रोशन हो रही है। और मैं यूं अर्ज़ करता हूँ, ये शाख जिस मस्दर से आई है वो मस्दर भी कितना खुश नसीब है कि दुनिया में सदका जारिया, ऐसा सदका जारिया जो दुनिया में भी काम आएगा, मैदान महशर में भी काम आएगा। आज के पुरअज़ीम इज्तिमा में ज़ेरे सदारत हज़रत अल्लामा मौलाना मसलके हक़ अहले सुन्नत की पहचान मोहम्मद इरफानुल कादरी नक्शबंदी चुराही साहिब, जो मुझसे कबल बड़े प्यारे अंदाज से हमारे दिलों को नूर की रोशनी से माला माल फरमा रहे थे। नकीब पाकिस्तान ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आज़म कादरी साहिब जलवा फरोज़ हैं। और भाई हाफ़िज़ मोहम्मद सूफ़ी मोहम्मद साबर साहिब बड़े पुराने जानने वाले साथी हैं। और जितने भी हजूर की बारगाह में अकीदतों इरादतों के साथ जिन्होंने हदियानात पेश की मेरे भाइयों ने, और जितने बुजुर्ग मेज़बान नौजवान बैठे हैं, सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। प्यारे बच्चों से, प्यारे बच्चों, मेरी एक दफ़ा बात सुन लें
फिर बाद में मैं गुफ्तगू करता चला जाऊंगा। देखें, क्लास में हम बैठते हैं तो अगर तवज्जो नहीं करेंगे तो जब एग्ज़ाम आएंगे तो परेशानी होगी। अगर हम तवज्जो करेंगे तब भी टाइम गुजर जाएगा, अगर तवज्जो नहीं करेंगे फिर भी टाइम गुजर जाएगा। आप में से एक बंदा भी तवज्जो से सुनेगा तो हम समझेंगे हमारे आने का मकसद पूरा हुआ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमनु, ईमान वालो। इस जगह पे ये नहीं कहा कि या अय्युहन्नास, ए लोगों मैं तुम्हें कहता हूं। इस जगह पे जो सिगा इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरफ अल्लाह ताला हुक्म जारी फरमा रहा है, वो ईमान वाले लोगों की सफ है। फरमाया, ईमान वाले लोगों, इत्तकू, तकवा इख्तियार करो। ईमान वाले लोग कौन से हैं? और अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, वो शद परेशान ख्वाब मन अज कसरत तबीरहा। हम नशी कहते हैं कुछ परवाह नहीं, मसलक गया। हम कहते हैं ये गया तो सब कुछ गया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ईमान वाले लोगों से इरशाद फरमाया कि ईमान वाले लोगों, इत्तकू, तकवा इख्तियार करो। या अल्लाह, ईमान वाले लोग कौन से हैं? फरमाया, आमनू। आमनू की अलिफ बताती है अल्लाह पर ईमान लाओ। आमनू, आमनू की मीम बताती है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ। आमनू, आमनू की नून बताती है नबियों पर ईमान लाओ। आमनू, आमनू की वाव बताती है वलियों पर ईमान लाओ। जब इंसान अल्लाह पर ईमान लाएगा, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएगा, नबियों पर ईमान लाएगा, वलियों पर ईमान लाएगा, फिर इंसान कामल ईमान वाला होगा। इसके बाद दूसरी मंजिल शुरू होती है। आज कुछ लोग कहते हैं हम ईमान वाले हैं, हम अल्लाह को भी मानते हैं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते हैं, हम नबियों को भी मानते हैं, वलियों को भी मानते हैं, आखिरत को भी मानते हैं, लेकिन तराजू लेके गली गली में बैठे हुए हैं। अल्लाह वालों ने क्या खूब कहा, फरमाया ईमान लाने के बाद एक और मंजिल है, वो अदब की है, वो इश्क की है। इश्क की आइन बताती है दिल में अकीदत होनी चाहिए। इश्क की शीन बताती है दिल में शिद्दत होनी चाहिए। इश्क की काफ बताती है दिल में कुव्वत होनी चाहिए। जब अल्लाह वालों से मोहब्बत हो या अल्लाह के अंबिया से मोहब्बत हो, रसूलों से मोहब्बत हो, तो फिर तोलने की जरूरत नहीं होती, फिर बिना दलील के उनसे मोहब्बत करने की जरूरत होती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आगे फरमाई, ताकू, तकवा इख्तियार करो। तकवा हुजूर किसे कहते हैं? हुजूर ने फरमाया कि आपके दाएं और बाएं, लेफ्ट और राइट, दोनों साइडों पे कांटेदार झाड़ियां हों, उनके दरमियान से अपना ताना बाना कपड़े का बचा के बंदा गुजर जाए, इसको तकवा कहते हैं। फरमाया, तुम्हारे इर्द गिर्द फाहशाई उरानी के अड्डे अरूज पर हों, तुम उनके दरमियान से गुनाहों से बच के गुजर जाओ, इसका नाम तकवा है। फरमाया, तकवा इख्तियार करो। वकूनू, और हो जाओ, मा साथ, सादिकीन, सच्चे लोगों से। सादिकीन ये सादक की जमा है। सादक को उर्दू में सच्चा कहते हैं और सच्चे को अरबी में सादक कहते हैं। सादक वो होता है जो बोलने से पहले तोले फिर बोले। सादक वो होता है जो बोलने से पहले डरे कि कहीं ये बात झूठी साबित ना हो, बोलने से पहले उसकी तहकीक करे फिर बोले, उसे सच्चा कहते हैं, उसको सादक कहते हैं। सादक वो होता है जो सच का मोहताज हो। सदीक वो होता है जो बोल दे वो हो जाए। सादक वो होता है जो सच का मोहताज हो। सदीक वो होता है जिसका सच मोहताज हो। फरमाया, सादक वो होता है जो सच का मुतलाशी हो। सदीक वो होता है जिसका सच मुतलाशी हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश नसीब हैं, हम हजरत अबू बकर सदीक को मानने वाले हैं, हम हजरत उमर फारूक को मानने वाले हैं, हम हजरत उस्मान गनी ज़ुनूरैन को मानने वाले हैं, हम मौला अली शेर खुदा को मानने वाले हैं। हम खुश नसीब हैं, हम 1,24,000 कमो पेश अंबिया को मानने वाले हैं। हम खुश नसीब हैं, हम जो है वो तमाम रसूलों को मानने वाले हैं। हम खुश नसीब हैं,
अल्लाह की हर अता की हुई चीज को मानते भी हैं, तस्लीम भी करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मुअज़्ज़ज़ आगे चलते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमनू, ईमान वालो, उदखुलू, दाखिल हो जाओ, फिस्सिल्मी, इस्लाम में, काफा, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हमने कलमा पढ़ा, हम मुसलमान हो गए। मुसलमान होने के बाद, मेरी बातें समझ में आ रही है ना? मुसलमान होने के बाद भी हमारा किरदार मिजाज, हमारा तो शख्स मिजाज चमकना चाहिए। कलमा पढ़ने से मुसलमान तो हुए, लेकिन कलमा पढ़ने से डायरेक्टली जन्नत नहीं मिलेगी कि हमने कलमा पढ़ लिया और नमाजें छोड़ी, कुरान छोड़ा, जिक्र ज़कार छोड़ा, दीन मुस्तफ़ा की मोहब्बत से दूर रहे, अल्लाह के कुरान से दूर रहे और तसव्वुर में हम रखे कि हम जन्नती हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर जन्नत में जाना चाहते हैं तो फिर अल्लाह के अहकामात पे अमल करना पड़ेगा। आज हमारे घरों में जब साल के बाद सफाई होती है, शादी के मौके पर या ईदों के मौके पर या मेहमान आने हो तो हम सफाई करते हैं, तो अल्लाह के कुरान को उठाते हैं, उसके सीने पे गिरदो गबार जमा होता है, उसका गलाफ गिरदो गबार के साथ जब वो बड़ा होता है, हम सफाई करके फिर उसको सजा देते हैं। हम अपनी बेटी की रुखसती करते हैं तो अल्लाह का कुरान लेते हैं, उसको अच्छे शनील के कपड़े में लपेट कर अल्लाह के कुरान को बेटी के सर पे रख के तो बेटी को अलविदा करते हैं। लेकिन कुरान किस चीज के लिए नाजिल हुआ था? हमारी जिंदगी की रहनुमाई करने के लिए। कुरान पाक क्यों नाजिल हुआ था? मैं अक्सर बेशतर एक एग्जाम्पल पेश करता हूं कि हम जब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज लेते हैं, तवज्जो कीजिएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज लेते हैं, सेल फोन ले लें, फ्रिज ले लें, एसी ले लें, आप गाड़ी खरीद लें, तो उसमें एक डायरी होती है, उसमें लिखा होता है आपने अपनी लाइफ को कैसे गुजारना है, इस मशीनरी को कैसे यूज करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। अल्लाह ने जब कई फतकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, अल्लाह ने जब इंसान को बनाना चाहा, तो जब बनाना चाहा फिर इसको बनाया, अदम से वजूद में लाया, तो अल्लाह जल्ला जलालुहु ने जब हमें पैदा किया, हमें यह खबर ना थी, हम तो करवट भी नहीं बदल सकते थे, हम बोल नहीं सकते थे, हम मुंह में नवाला चबा नहीं सकते थे, हमारे अंदर तो इतनी ताकत भी नहीं थी कि हम अपनी माँ से दूध मांग सके, हम इतना भी नहीं बोल सकते थे कि हमें सर्दी लग रही है या गर्मी का एहसास हो रहा है या हमें पेट में पेन है, हमें तो कुछ पता ना था, कुछ इल्म ना था। अगर अल्लाह चाहता हमें ज़हनी अपाहज पैदा कर देता, अल्लाह चाहता हमें ज़बान का गूंगा पैदा कर देता, अल्लाह चाहता तो हमें कानू से मजदूर पैदा कर देता, अल्लाह चाहता तो पाँव से पहज पैदा कर देता। लेकिन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, अल्लाह ने हमें इतने हुस्न के साथ नवाजा, हमें दो टांगे दी चलाई के लिए, हमें दो बाजू दिए पकड़ाई के लिए, हमें दो आंखें दी दिखाई के लिए, हमें कान दिए सुनाई के लिए, हमें सोच के लिए दिमाग दिया, वजूद को चलाने के लिए कल्ब दिया, हार्ट दिया। अरे भाई 500 फीट से अगर एक पंप पानी निकालता है मुसलसल तुसलसल 12 घंटे चले, तो बुजुर्ग कहते हैं इसको थोड़ी देर रोक लीजिए कहीं जल न जाए, इसकी वायरिंग गर्म हो चुकी होगी। कुर्बान जाऊं कुदरत के कारखाने पर 80 साल का बाबा बैठा है, एक ही मोटर है उसके अंदर, उसकी उम्र 80 साल हो चुकी है, अगर 1 मिनट के लिए बंद कर दे तो हार्ट अटैक हो जाए, वो मर जाए, वो मर जाए। देखो अल्लाह ने अंदर मोटर लगाई है, वो कितने फुट सप्लाई ब्लड को कर रही है, एक लम्हा भी बंद नहीं होती। अगर वो बंद हो जाए, इंसान तेरी जिंदगी बंद हो जाए, तेरी लाइफ बंद हो जाए। मेरे प्यारे बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह ने हम पे कितना करम किया, कितना करम किया। आज हम कहते हैं साइंस बड़ी तरक्की कर गई, टेक्नोलॉजी बड़ी तरक्की कर गई, बायो बड़ी तरक्की कर गई, फिजिकल बड़ी तरक्की कर गया। हम अपने बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, बायो पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को हम मेडिकल करवा रहे हैं। मुस्तफा ये नहीं कहता ये गुनाह है, जुर्म इकबाल है। हाँ हाँ, हमारा बच्चा स्पेशलिस्ट
मेडिकल भी होना चाहिए, हमारा बच्चा फिजिकल स्पेशलिस्ट भी होना चाहिए, हमारा बच्चा टेक्नोलॉजी का भी माहिर हो, हमारा बच्चा साइकोलॉजी का भी माहिर हो, हमारा बच्चा इंग्लिश में भी स्पीच अच्छी करता हो, हमारा बच्चा बायो का भी मास्टर हो, हमारा बच्चा मैथ का भी मास्टर हो, हमारा बच्चा सोशल स्टडी का भी मास्टर हो, लेकिन साथ साथ अल्लाह के कुरान का हाफिज भी हो। एक डॉक्टर MBBS है, एक डॉक्टर MBBS है, वो सर्जन है, वो प्रोफेसर है, वो स्कॉलर है मेडिकल में, अगर वो नोविडेट देता है राम नहीं आता, सिप्रो देता है राम नहीं आता, उसको मैप्राजोल लगाता है राम नहीं आता, अगर साथ कुरान का हाफिज हो, आयतुल कुर्सी पढ़े, साथ सूरह यासीन पढ़े, साथ सूरह फातिहा पढ़े, जिस जगह पे नोविडेट काम नहीं आएगी वहां पे अल्लाह का कुरान काम आ जाएगा, वहां पर अल्लाह का कुरान काम आ जाएगा। हमारा बच्चा मास्टर भी होना चाहिए, साथ अल्लाह के कुरान का हाफिज भी होना चाहिए, हमारा बच्चा डॉक्टर भी होना चाहिए, साथ अल्लाह के कुरान का हाफिज भी होना चाहिए, हमारा बच्चा पायलट होना चाहिए, साथ अल्लाह के कुरान का हाफिज होना चाहिए, हमारा बच्चा इंजीनियर होना चाहिए, साथ अल्लाह के कुरान का हाफिज भी हो जाए तो कितनी उस घर की अजमत होगी। मेरे भाई, हमने देखा है लोगों के बेटे CEO हैं, हमने देखा लोगों के बेटे ब्रिगेडियर हैं, हमने देखा लोगों के बेटे मिनिस्टर हैं, हमने देखा लोगों के बेटे IG हैं, हमने देखा लोगों के बेटे करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन जब बाप फौत होता है, अगर दीन नहीं पढ़ा, अगर दीन नहीं पढ़ा, बाप फौत होता है तो बाप की कब्र पे जाकर कुरान पढ़ना ना आए तो कितने अफसोस की बात है। बाप की कब्र के ऊपर खड़ा होके सूरह यासीन पढ़नी ना आए तो कितने अफसोस की बात है। एक तरफ सुक्के तिनकों के घर में रहने वाला गरीब घराना, उनकी बच्चियां कुरान की हाफिज हों, उनके बच्चे कुरान के हाफिज हों, अगर माँ का जनाजा निकलता है तो बेटियां भी अल्लाह का कुरान पढ़ती हैं, बेटे भी अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं, तो अल्लाह फरमाता है फरिश्तों, तुम कहते थे व यस्फिकुद्दीमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लका, या अल्लाह इंसान को पैदा ना करना, ये खून रेजियां करेगा, फसाद करेगा। देखो फरिश्तों, ये मेरी बंदी, ये मेरा बंदा तहज्जुद के वक्त उठता है या उठती है और ये नवाफिल अदा करते हैं, खुद भी कुरान पढ़ते हैं और लोगों के बच्चों को भी कुरान पढ़ाते हैं। ये कितना बड़ा एजाज है, ये कितना बड़ा इंसान का तो शख्सो मिजाज है कि जिनके बच्चे अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं और जिनके बच्चे अल्लाह का कुरान पढ़ाते हैं, अल्लाह अपनी रहमत का दरवाजा उनके लिए खोल देता है। मेरे पास एक शख्स आया, कहता हजरत बात समझ में नहीं आती। मैंने कहा क्या हुआ? कहा हुजूर मेरी 4 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं, चारों बेटियां मैंने जामिया में दाखिल करवाई हैं, 3 बेटे हैं, तीनों बेटे मैंने जामिया में दाखिल करवाए हुए हैं। हजरत मैंने दाढ़ी भी रखी हुई है और बीवी मेरी तहज्जुद गुजार है। हजरत समझ नहीं आती, फाका कशी नहीं जाती, घर से गुर्बत नहीं जाती। हजरत देखो मैं जब पढ़ता हूँ अंग्रेज कितनी तरक्की कर गया है, उनके घर में ना बीमारी आती है, ना तंग दस्ती आती है, ना परेशानी आती है। हजरत हम तो सुबह शाम अपने रब को याद करते हैं, सारे के सारे बच्चे अल्लाह के लिए वक्फ कर दिए हैं। मैंने कहा ओ पीपल ऑफ फेथ, इंटर इनटू इस्लाम एज ए होल, डू नॉट फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ स्टैन डविन लोडोबट हिज यूरोपियन एनिमी। मैंने कहा बेशक शैतान खुल्ला मखुल्ला दुश्मन है, इंसान को सोच देता है, उसकी सोच को बिगाड़ता है, नेगेटिव की तरफ लेकर जाता है। मैंने उसको एक एग्जाम्पल दिया, एक मिसाल दी, एक मिरकात की थ्योरी से उसको समझाना चाहा। मैंने कहा जरा आप घर से बाहर निकलते हो, आपकी गली में 4 बच्चे एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं, आप क्या करेंगे? वो कहता हजरत चारों बच्चों को समझाऊंगा, प्यार से उनको समझाऊंगा। मैंने कहा थप्पड़ किसको मारोगे? कहता हजरत अगर थप्पड़ मारा तो उसका बाप मुझसे लड़ेगा, इसलिए प्यार से समझाऊंगा। मैंने कहा अगर तेरा अपना बेटा उन 4 बच्चों में शामिल हो तो फिर क्या करोगे? कहा बच्चे को
प्यार से भी समझाऊंगा, उससे डांटूंगा भी, ताकि कल को ये गलती ना करे। मैंने कहा सारी मखलूक अल्लाह की है। अंग्रेज को भी अल्लाह ने पैदा किया, काफर को भी अल्लाह ने पैदा किया, मुशरिक को भी अल्लाह ने पैदा किया, मुनाफिक को भी अल्लाह ने पैदा किया, मुसलमान को भी अल्लाह ने पैदा किया। लेकिन वयुमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, जिनसे अल्लाह को मोहब्बत होती है अल्लाह उनको खींच के रखता है, और जो अल्लाह से दूर हो चुके हैं अल्लाह उनको ढीला छोड़ देता है। अल्लाह उनको ढीला छोड़ देता है। जब यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सि शैया, जब कोई किसी का ना होगा, वो रोएंगे, मिन्नतें करेंगे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह भी उनको माफ नहीं करेगा। हमने हज़रत भाई यजीद बुस्तामी को बड़ा सुना है, बड़ा सुना है। हमने आपकी बड़ी करामतें सुनी है। हज़रत भाई यजीद बुस्तामी को कश्फुल महजूबात में कमाल करके लिखा गया है। मेरे भाई, जामिया के हवाले से आपकी तारीख का एक थोड़ा सा हिस्सा आपके गोश गुजार करना चाहता हूं, ताकि जिनकी बेटियां इस जामिया में पढ़ती हैं, तो जिनके बच्चे जामिया में पढ़ते हैं, उनके दिल का समंदर और वसी हो जाए। हज़रत भाई यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके बचपन की कफियत थी, अभी छोटे से थे, बड़ी तवज्जो रहेगी तो बात समझ में आएगी। यतीमी का दाग सीने पे आ गया, छोटी उम्र में यतीमी का दाग जब सीने पे आया, तो यतीमी का दाग सीने पे लेके जीना बड़ा मुश्किल होता है। मुआशरे के ताने तशनी, गुर्बत, परेशानियों के सामने बड़ा मुश्किल होता है बेवा औरत के लिए और यतीम बच्चों के लिए। माँ ने देखा कि भाई यजीद रोजाना दोस्तों के साथ बाहर खेलने के लिए निकल जाते हैं, तो आप बड़े परेशान हुए। आपने एक दिन अपनी सहेली से कहा कि मेरा बेटा रोजाना घर से निकलता है तो दिल परेशान रहता है मेरा, कि कहीं इसकी कफियत बिगड़ ना जाए, इसका मिजाज बिगड़ ना जाए, तो मुझे कोई मशवरा दे। भाई यजीद बुस्तामी की माँ को उनकी सहेली ने मशवरा दिया, फलां जगह पे एक बहुत बड़े पहुंचे हुए आलिम दीन है, तो उनका जामिया बड़ा माशाल्लाह, वहां जो भी बच्चा दाखिल होता है अल्लाह का वली बन के निकलता है। आप अपने बच्चे को वहां पे दाखिल करवाएं, तवज्जो रहे भाई। भाई यजीद बुस्तामी की मां ने अपने बच्चे को लिया, जामिया में चले गए। वहां बुजुर्ग जो मोहतमम थे उनके पास चले गए। आज हम कहते हैं ना कि फलां आलिम दीन ने जामिया बनाया, मौजा लग गई ने। और यार मैं अक्सर सोचता हूं कि घर में 4-5 बच्चे हो ना, तो बिजली का बिल आ जाए तो बाप की नींदें उड़ जाती हैं। ये मेरे दाएं बाएं आगे पीछे माशाल्लाह दीन के मुसाफिर बैठे हैं हमारे भाई, ये जब बयान करके निकलते हैं ना, तो रस्तों में धुंध पड़ी होती है, तो धुंध सर्दी होने के बावजूद कई बुजुर्ग मजदूरी करके वापस टर्न अबाउट हो रहे होते हैं। क्यों? उनको नींद नहीं आती। होटलों पे चाय के लिए ठहरे तो सफेद दाढ़ी वाले बाबे रात के 2 बजे बर्तन साफ कर रहे होते हैं। उनसे पूछे, बाबा नींद नहीं आती? आती है बेटा नींद। तो राम क्यों नहीं किया? बच्चे छोटे छोटे हैं, मजदूरी नहीं करेंगे तो पेट कैसे भरेंगे? अगर मजदूरी नहीं करेंगे अपनी बेटी के हाथ पीले कैसे करेंगे? उनके निकाह के तकाजे पूरे कैसे होंगे? ये माँ बाप को कितनी फिक्र होती है। तो जिस मुहतमम के पास 30 से लेके 50, 50 से लेके 100 तक बच्चियां या बच्चे पढ़ते हो, तो उसको रात को नींद कैसे आती होगी? किस अंदाज से वो सुकून में रहते होंगे? उनको तो हर दम फिक्र होगी, बच्चों का ये काम कैसे होगा, ये बच्चों का ये काम कैसे होगा, बच्चों का ये काम कैसे होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। बड़े बड़े रिश्ते टूट जाते हैं। जो दूर से मौलाना कह के सलाम करते हैं ना, वो भी अपने रिश्ते कमजोर कर लेते हैं। कहीं मौलाना साहब मदरसे के नाम पे चंदा लेने ना आ जाएं, कहीं लामा साहब बच्चों और बच्चियों के लिए गंदम हमसे ना मांग लें। हाय, जितना फुट इनका कद है ना, ये कभी भी तुमसे सवाल ना करते। ये सवाल क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमारे सवाल करने से किसी गरीब का बच्चा आलिम दीन बन जाएगा तो क़यामत के रोज मेरी भी बख्शिश हो जाएगी। इसलिए सवाल करते हैं, इसलिए लोगों को कहते हैं कि जामिया के साथ मोहब्बत के तकाजे पेश करो। भाई यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी मां ने कहा हुजूर मेरा बच्चा दाखिल कर लें।
मैं चाहती हूं कि मेरा बच्चा अच्छा आलिम दीन बने, मेरा बच्चा अच्छा सोच वाला हो, मेरा बच्चा वली कामल बने। मैंने सुना है आपके जामिया में जो आता है वली बन के जाता है। पीर साहब ने जब सारी माँ की तड़प देखी, उनकी मोहब्बत देखी, उनकी अकीदत देखी, तो पीर साहब का दिल बहुत बड़ा हुआ कि माशाल्लाह ये माँ कोई दिल में दर्द दीन रखने वाली माँ है। हजरत ने खुशी से कहा ठीक है मुझे मंजूर है, मैं रख लेता हूं। थोड़ी देर के बाद माँ कहती है हजरत एक मुझसे वादा कर लो। कहा जी बताएं क्या? कहा जी पहले वादा करो। कहा जी चलो वादा करते हैं। कहा हजरत मेरे बच्चे को उतनी देर छुट्टी ना देना जितनी देर मेरा बच्चा आलिम दीन ना बन जाए। बच्चों वालों सुनो, आज तो हमारी बच्ची जामिया में पढ़ती हो, बच्चा जामिया में पढ़ता हो, शादी दूर की होती है तो छुट्टी लेने आ जाते हैं, तो उस्ताद जो एक लेवल बना के बच्चों को चला रहा होता है वो बार बार फरमाते हैं उस्ताजा कि बच्चा पीछे रह जाएगा। हम कहते हैं पीछे रहता है तो रह जाए, लेकिन हमारी शादी ना टूटे, मिस ना हो, हमें छुट्टी चाहिए। अब आई यजीद बुस्तामी की माँ, हजरत मुझसे वादा करें जब तक मेरा बच्चा आलिम दीन ना बन जाए छुट्टी नहीं देनी। कहा ठीक है, वादा हुआ। जब वादा हो गया माँ चली गई, कई महीने गुजर गए, बच्चे छुट्टी जाते हैं आते हैं, पर बा यजीद को छुट्टी नहीं मिलती। एक दिन दिल इतना उदास हुआ कि आप अपने उस्तादों के पास गए। कहा उस्ताद जी सारे बच्चे छुट्टी जाते हैं, मेरा भी दिल करता है मैं छुट्टी जाऊं, मेरा दिल बड़ा उदास है अपनी माँ के बगैर, उस्ताद जी मुझे छुट्टी चाहिए। तो हजरत साहब ने फरमाया कि बेटा छुट्टी एक शर्त पे दूंगा, चूंकि वादा याद था माँ के साथ किया हुआ। फरमाया एक शर्त पे छुट्टी दूंगा। जी हजूर फरमाए शाम तक ये सबक याद कर लो तो छुट्टी मिल जाएगी। कहा ठीक है। आपने सबक इतना नाहव सरफ का दे दिया कि जो शाम क्या कई शामों तक याद होने वाला नहीं था। आप खोल के बैठ गए, तो जब सबक देखा तो कहा सबक बड़ा ज्यादा है। तो उस्तादों के पास जाता हूं, कहता हूं हजरत सबक बहुत ज्यादा है तो मुझे थोड़ा कम कर दें। अंदर से ईमान बोला नहीं नहीं, उस्तादों की बारगाह में बेअदबी होगी, उस्तादों ने जो हुक्म किया है उसके ऊपर अमल करना होगा। फिर दूसरा माँ की नसीहत याद आई। माँ और उस्ताद अक्सर फरमाया करते हैं जो काम नामुमकिन हो उसको अल्लाह के सुपुर्द कर दिया करो। आपने 2 नवाफिल पढ़े, नवाफिल पढ़ के तो बैठ गए। कहा या अल्लाह माँ के बगैर दिल बड़ा उदास है, हाथ जोड़ के ना दुआ करने लगे, या अल्लाह माँ के बगैर दिल बड़ा उदास है। बच्चों के बाप भी हैं, दूसरे भाइयों के बाप भी हैं, वो मिलने आ जाते हैं। या अल्लाह मेरा तो बाप भी नहीं जो मुझे मिलने आ जाए। या अल्लाह बूढ़ी माँ है वो आ नहीं सकती बार बार। या अल्लाह अब हजरत ने सबक इतना दे दिया जो याद ना हो सके। या अल्लाह अब ये नामुमकिन को मुमकिन तू ही कर सकता है। या अल्लाह तू कुरान को नाज़िल करने वाला है, तू कुरान की सूरह रहमान को नाज़िल करने वाला है। तुझे तेरी रहमानियत का वास्ता जो सबक मुश्किल है या अल्लाह मेरे लिए आसान कर दे, या अल्लाह मेरे लिए आसान कर दे, या अल्लाह मेरे लिए आसान कर दे। दुआएं करते रहे। या अल्लाह दिल बड़ा उदास है। दुआ मुकम्मल की, सबक खोला, सारा सबक इंस्टॉलेशन हो गया, याद हो गया। याद होने के बाद उस्तादों के पास गए, हजरत सबक याद हो गया, सारा का सारा सबक सुना दिया। हजरत साहब फरमाते हैं बच्चा एक बार नहीं अटका, एक बार नहीं अटका, एक बार नहीं भूला सबक सुनाते हुए। अब माँ का वादा भी सामने, बच्चे से किया हुआ वादा भी सामने। आप फरमाते हैं मैं इस रिजल्ट पे पहुंचा कि ये सबक याद होने वाला नहीं था। ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं, ये बच्चा वो है जिसके ऊपर रब की रहमत का दरवाजा खुला हुआ है। आप फरमाते हैं मैंने छुट्टी दे दी। जब छुट्टी मिली तो बच्चा रास्ते में सोचता जा रहा है माँ के हाथ की रोटी खाऊंगा, माँ से गुफ्तगू करूंगा, माँ के सीने के साथ चिमटूंगा, माँ की खुशबू सूंघे हुए बड़ा वक्त हो गया है, माँ की खुशबू सूंघूंगा, माँ के सीने के साथ चिमट के सो जाऊंगा, मेरी उदासियां दूर हो जाएंगी। बच्चा खुशी के साथ छलांगे लगाता दरवाजे पे पहुंचा। आगे सुनिएगा जरा। जाके दरवाजा खटकाया, अंदर से आवाज आई कौन? कहा माँ तेरा बेटा बा यजीद आया है।
जल्दी से दरवाजा खोल, दिल बड़ा उदास है। आगे से आवाज क्या आई, मैं तुझे नहीं जानती, तू कौन है? मेरा बायजीद नहीं आ सकता, वो तो मदरसे में पढ़ने गया हुआ है। कहा मां छुट्टी लेके आया हूं। कहा मेरा बायजीद छुट्टी लेके नहीं आ सकता, तू नहीं मेरा बायजीद, वापस चला जा। मां दरवाजा खोले, मां कहती नहीं मेरा बायजीद नहीं आ सकते, वो पढ़ के आएंगे, पहले नहीं आ सकते। बड़े रोए, बड़ा दरवाजा खटकाया पर ना खुला। जब वापस पलटे ना तो रो रो के बुरा हाल हो गया, आंखें रेड हो गई, सवेल हो गई। जाते हुए मुस्कुरा रहे थे, वापसी आते हुए रो रहे थे। जब किबला हजरत साहब ने देखा, कहा बेटा जब तुम गए थे तो बड़ी छलांगे लगाते मुस्कुराते गए थे, जब वापसी आयो तो रोते हुए आयो। बायजीद ने कहा हजूर मां ने पहचाना ही नहीं। उन्होंने कहा मैं तो तुम्हें जानती नहीं। हजरत साहब ने सीने से लगा के कहा दरअसल बात यह है, तेरी मां ये चाहती होगी कहीं बेटा छुट्टी आके दीन के सफर, दीन के मुसाफिर खाने से छुट्टी ना कर जाए, कहीं इसका दिल दुनियादारी में न लग जाए, इसलिए तेरी मां ने नहीं पहचाना। तेरी मां तो इस बात की मुंतजिर है कि कब वक्त आएगा मेरा बेटा आलमे दीन बन के आएगा, वली कामल बन के आएगा। फिर कहा हजरत अगर मां की ये मोहब्बत है तो फिर दुआ कीजिए, मेरी मां अक्सर बीमार रहती है, बाप तो पहले ही नहीं। अगर मां मुझे आलमे दीन बनाना चाहती है ना तो दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरी मां को सेहत भी दे, जब मैं आलमे दीन बन जाऊं तो मेरी मां मेरी अपनी आंखों से मुझे जब वो दस्तारे फजीलत होते हुए देखे। मेरे प्यारे बुजुर्गों भाइयों, दीन इतनी आसानी से नहीं फैला, बड़ी मुश्किलों से फैला है। काला काला रसूलुल्लाह जिन्होंने पढ़ा है ना, इतनी आसानी से नहीं पढ़ा। माऊ से जुदाई करके, बाप से जुदाई करके, अपना गांव छोड़कर फिर दीन पढ़ा है, फिर दीन पढ़ा है। दीन नबी दा वांग यतीमा अज घर घर धक्के खावे, किथों लभिए उमर बहादुर जेड़ा इनू वापस मोड़ ले आवे। आज जामिया की कदर पूछनी है तो उन लोगों से पूछिए जिनके दहातों में जामिया कुरान पढ़ाने वाला कोई नहीं। उनसे पूछिए दीन क्या होता है, कुरान क्या होता है। जिनके घर से सफर करके जवान बेटियों को लाख सफर करके अपनी बेटियां छोड़ने भी जाना पड़ता है और वापस लाना भी पड़ता है। आप तो खुश नसीब हैं कि जिनको मुशक्कत करनी नहीं पड़ती। बच्ची घर से उठती है, नाश्ता करती है तो जामिया में आके कुरान सीख के अपने घर वापस चली जाती है। अल्लाह अकबर। और आपको तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, आपको तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने ऐसी बहू दी, तूने ऐसी बेटी दी, या अल्लाह तूने ऐसी बहन दी कि जो दीन मुस्तफा की शमा हमारे गली गली कूचे कूचे में उसकी खुशबू को पहुंचा रही है। हमें तो अपनी किस्मतों पे नाज करना चाहिए, अपनी किस्मतों पे फख्र करना चाहिए। मेरे भाई, मेरे एक दोस्त हैं तो उन्होंने जामिया बनाया तो मुझे कहने लगे हजरत आप जामिया बना लें। तो मैंने कहा यार मेरा प्रैक्टिकल है कि जामिया बनाना बड़ा शौक है पर चलाना बड़ा औखा है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि हम जितनी मर्जी तकरीरें कर लें, जब मर गए तो कोई कोई याद रखेगा, बाकी भूल जाएंगे। अगर हम 5-10 बच्चे आलमे दीन बनाते हैं या हाफिज़े कुरान बनाते हैं, वो याद करें या ना करें, जो बिस्मिल्लाह पढ़ाई होगी ना वो जब भी पढ़ेंगे सवाब मिल जाएगा। लेकिन एक बात है, सवाब बड़ा है पर कम बड़ा मुश्किल है। वो कहता है हज़रत कैसे? मैंने कहा आपको जामिया स्टार्ट किए कितनी देर हुई है? कहता है हज़रत ये 6-7 महीने हो गए हैं। मैंने कहा कहां तक पहुंचा है? हजरत अभी तो मिट्टी वगैरह डाली है, बुनियादें जो है वो स्टार्ट है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अभी वक्त आने वाला है, ठंडी हवा चल रही है, अभी गर्म हवा चलेगी, बड़ी बड़ी बातें होंगी। जिनके साथ बड़े ताल्लुक है ना, जो आपको पीर साहब कहते हैं, हजरत साहब कहते हैं, अल्लामा साहब कहते हैं, जो आपके हाथ चूमते हैं, वो आपको देख के गली बदल जाया करेंगे। वो कहता है हजरत मुझे भी पता है। मैंने कहा फिर? कहता है हजरत बस ईमान का सौदा है, मैं चाहता हूं कि मरने से पहले ऐसा काम कर जाऊं, औलाद याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, बहन भाई याद करे या ना करे,
जिन बच्चों ने भट्टी पे बैठकर काला काला रसूलुल्लाह मुझसे पढ़ा होगा, वो जहां कहीं भी तकरीर करेंगे, इमामत करेंगे, उसका हिस्सा अल्लाह मुझे भी अता करता रहेगा। तो मेरे प्यारे बुजुर्गों और भाइयों, हम सबको चाहिए हम अल्लाह के दीन से मोहब्बत करें, अल्लाह के दीन से प्यार करें और सब कोशिश करें कि जामिया के साथ पूरी मोहब्बत करें। और जामिया आप सबका इज्तमाई मोहब्बत का तकाजा होना चाहिए। आप सबको ये शऊर होना चाहिए इस बात का कि जामिया जिस तरह एक घर को चलाने के लिए कितनी मुश्किल है, एक घर को चलाने के लिए कितना कितना बिल आता है, कितने कितने खर्चे हैं, तो तमाम साथी जिस तरह आज दस्तारे फजीलत पर आप सब तशरीफ लाए हो, तो कोशिश कीजिएगा, गंदम तो बड़ी दूर की बात है, कोशिश कीजिएगा आज अल्लाह के मेहमान बने हुए हो, आज जाते हुए भी दीन मुस्तफा की खातर जामिया की खिदमत करके जाना और जामिया से अपने मोहब्बत के तकाजे पेश करके जाना। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला आप सब पे करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप सब पे अपनी रहमतों का नज़ुल फरमाए।